आज के ये पवित्र पावन हिंदी दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरे पूज्य गुरुजन एवं साथी उपस्थित विद्यार्थीगण बोलने से अच्छा होगा मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी को इस पवित्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई है। और जितना आंकड़ा जिसको हम नंबर बोलते हैं, मैं आज देख रहा हूं मेरे सामने कोविड प्रोटोकॉल के बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं इतने सुंदर रूप से विराजमान होकर कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने के लिए आप लोग का जो धैर्य है उसको मैं सबसे पहले अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही ये जो मंच है कुछ अधूरा ही लग रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि इस मंच में वो फूल नहीं है जिसकी वजह से आज वो मंच अधूरा ही लग रहा है। लेकिन मैं मानता हूं वो फूल यहाँ पर उपस्थित नहीं है वास्तविक रूप से, लेकिन हम कह सकते हैं वो फूल हमारे अंदर है, जिसका नाम मैं लेने की कष्ट करूंगा, डॉक्टर शेख साहिब, जिनकी हर बातों में शायरी, जिनकी हर बातों में कविता, जिनकी हर बातों में जो भी देखो, जैसे कि उनकी हर बातों में हमेशा एक कहावत था, टन टनाटन, हर बातों में एक अनोखापन जो है, चेहरा मत देखो दिल को देखो, हमेशा उनकी जो कहावत थी, हम काले हो तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ऐसे हर बातों में उनके अंदाजा से सचमुच आज दुख भी हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं वो जहां पर भी है आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और हमें आशीर्वाद भी कर रहे होंगे। तो सभी साथियों को मेरा मानना है, और ये भी एक संदेश होगा, जैसे कि हमारे गुरुजनों ने बताया कि आप लोगों को कि जहां भी चले, हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आप सभी को हिंदी में वार्तालाप करने की कष्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते, हिंदी के भविष्य को चुनने के नाते आप लोग हिंदी विषय को अगर चुने हैं तो उसको दिल से पढ़ने की कोशिश करें। जिस प्रकार कबीर की बात करें, सूरदास की बात करें, अगर भक्ति काल के कवियों की बात करें, कोई मीराबाई है, नावादास है, अगर आधुनिक काल की बात करेंगे भारत में जो हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, मनु भंडारी है, जिस प्रकार ये कवि लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से जिस प्रकार के जो संदेश हमें दिए हैं, जिस प्रकार के अपनी लेखनी के माध्यम से जिस प्रकार के कविताएं जो भी आपके हैं लिखे, सचमुच ये भारतीय भाषा जो है, हिंदी जो है, बस हम कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की अगर एक मूल मंत्र कोई भाषा है तो वो है हिंदी। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा कि माँ के माथे पर बिंदे हमारी प्रिय भाषा है हिंदी, माँ की माथे पर है बिंदे हमारी प्रिय भाषा हिंदी। इसीलिए किसी ने ठीक ही किया कि राष्ट्र की भाषा है हिंदी। तो गर्व से का हम कहेंगे हमारी मातृभाषा, हमारी भाषा, ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप लोग को जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, विश्व की बात थोड़ा सा अलग से हम करें, अगर हम भारत की बात करें, भारत में 40% लोग, 40% आई मीन 40% ऑफ द पीपल, वो लोग हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाए हैं। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर 100% की बात करें पूरे भारत में, 40% लोग जो है अपनी मातृभाषा जो है हिंदी है उनकी। और आपको सुन के हैरान भी होगा
कि 0.02% लोग ही जो है अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाए हैं। 0.02% of the people they are speaking English. I mean they are taking just like it's a mother tongue. देखिए अभी अंग्रेज जो है 0.02% जो लोग अपने मातृभाषा के रूप में स्वीकार किए हैं, लेकिन हम हर बार पे करते हैं कि अंग्रेजी है सबसे महान। भाई अंग्रेजी का महान कहाँ से आया है? जब देश की प्रधानमंत्री अगर यूएनए में बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो हर बातों में हमें क्या है, एक पॉजिटिवनेस जो है उसको रखते सोचनी चाहिए, और हर बात में जो है हिंदी की बात जो है हम ज्यादातर प्रयोग करेंगे, लेकिन हिंदी को हम अपनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी कमजोरियां है। ये कह सकता हूँ आप लोगों को, देखिए हम आपस में जो है तेलुगु वाले अपनी भाषा जो है मातृभाषा जो है तेलुगु जो है, उड़िया में अगर चाहेंगे तो उड़ीसा में अगर उड़िया भाषा है, अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तमिल है, अगर उधर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हिंदी। इस तरह हम भारत की भाषाओं को जो है ना अलग अलग रूप से देख रहे हैं, लेकिन विश्व जो है ना ये हमारी कमजोरी समझकर ये जो है ना फायदा वो लोग लेते हैं। जब राष्ट्र के नए निर्माण हुए, स्वतंत्र भारत का जो हमें 15 अगस्त 1947 को जो मिली है, तो हर देश जो है ना अपना प्रांतीय अपने देश की जो है एक भाषा होनी चाहिए। जैसे कि चीनी वालों ने चीनी, अगर जापान की बात करें तो जापानी, अगर इंग्लैंड की बात करें अंग्रेजी, लेकिन भारत में अपनी भाषा जो है एक भाषा जो है वो कौन सी होगी? वो है हिंदी होगी, क्योंकि हिंदी जो है सरल सुबोध और सुनने में लिखने में और ज्यादातर लोग जो है बोल पाते थे, इसलिए हिंदी को जो है ना राष्ट्रभाषा के रूप में हमको दर्जा दिए। दोस्तों मेरे गुरुजनों ने कुछ मुझे तो बोलने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सब कुछ आपके सामने रखते हैं। बस सोचा तुम्हें कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि कविताएं जो होते हैं ना सचमुच वास्तविक होते हैं, और कविताओं के माध्यम से हमारे मन में जो है ना एक आग्रहपन जो होता है वो पैदा होता है। दरअसल जब हम बात करते हैं तो इतना हमें रुचि नहीं होती है, लेकिन कविताओं के माध्यम से हमारा रुचि जो है ना और भी बढ़ जाती है। एक कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी जो है, जैसे कि हमारे आजकल के युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो गने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थमेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अस्त्र सेज रक्त से लखपत लखपत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन जी जो है इस जीवन को जो है अग्निपथ के सदृश मानते हैं कि हर घड़ी जो है मुसीबत आपके सामने है, और इन मुसीबत को सामना करते हुए जो है ना सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए कोशिश करें, किसी की सहारा ना ले, क्योंकि हमारी जो भाषा है जो हिंदी जो है, हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम कोशिश करेंगे, हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम सफलता को प्राप्त करने के लिए हर वक्त जो है ना हम अपना सामना करेंगे। ये मत सोचिए कि सफलता पाने के लिए किसी अंग्रेजी भाषा, किसी या पाश्चात्य देशों की भाषा को लेकर हम सफलता प्राप्त करेंगे, नहीं। जैसे कि हमारे गुरुजन जो है अशोक सर जी जो बोले हैं कि हिंदी भाषा में भी आजकल लोग आए वो एक पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? आप लोग को पता है जैसे कि हाई स्कूलों में अगर अच्छे आपके विषय होते हैं तो उसमें से एक हिंदी विषय भी होती है, तो उसमें भी आप करियर बना सकते हो। तो इस तरह से बात करेंगे तो बहुत सारे विचार है, विद्वान से आज की समय के पावन तो है, और इस समय के पावन के साथ भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज का आज बताऊंगा जो कि आप अपनाने की कोशिश करें। साथ ही भाषा के भेद भी हमारे अंदर है, जैसे कि हम हिंदी विषय को चुने हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी मीडियम के अगर विद्यार्थीगण होते हैं तो वो एलकेजी से नर्सरी से अपना जो है विषय जो हिंदी को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि हम उड़ीसा प्रांत के हैं जो कि अन्य हिंदी भाषा के
विद्यार्थी हम लोग कहलाते हैं, जिसके नाते हम लोग 6 स्टैंडर्ड से हिंदी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी सिलेबस ऐसी है कि स्टैंडर्ड 6 में जो है हम लोग अल्फाबेट सीखते हैं, यानी अ जो आपकी है। जबकि अंग्रेज मीडियम वाले जो है वो स्टैंडर्ड नर्सरी से वो लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि हम लोग स्टैंडर्ड 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर भी हम लोग हिंदी विषय को अगर चुने तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जितने आंकड़ा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी आजकल हिंदी विषय को इतने चुन रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तब 16 सीट था, लेकिन आजकल तो मैं सुनने के लिए मुझे मिल रहा है कि 52 सीट्स हुआ। इसका मतलब रुचि बढ़ रहा है, जिसके हिसाब से रुचि के हिसाब से सीट भी बढ़ रहा है। मैं बताने की कोशिश करूंगा, अंग्रेजी में आप लोगों का जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z लेकर, A से एप्पल से शुरू होता है, जबकि Z पर जेब्रा तक हम लोग को खत्म कर लेते हैं। यानी एप्पल से शुरुआत होकर जेब्रा करके अंग्रेजी भाषा में छोड़ देती है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, अमृत से स्टार्ट होकर ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। हम भाषा में हम लोग को ऐसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमृत से स्टार्ट होती है, जबकि हम लोग अमृत पीकर ज्ञानी बनते हैं। तो हमारी भारतीय भाषा जो है, जितने भी भाषा है, जैसे कि सर हमारे पंडा साहब भी कुछ बोल रहे थे उड़िया में, बोल रहे, मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस हुआ, क्योंकि वो